वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है दोज़खनामा और कन्वर्सेशंस इन हेल बाय रवि शंकर बॉल। रवि शंकर बॉल का ये जो नावल है दोज़खनामा, इसको जो है वो कन्वर्सेशंस इन हेल भी कहा जाता है। लिटरेचर में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर दो लेजेंडरी राइटर्स हैं, उनकी जो है वो डिस्कशन हुई है। उनको जो है इस स्टोरी में जो है वो एज अ प्रोटैगनिस्ट या फिर उनकी आपस में कन्वर्सेशन करवाई गई है इस नावल में। अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है। लैंग्वेज जो है वो बहुत डिफरेंट यूज़ की गई है। इसका जो स्ट्रक्चर है, जो प्लॉट है, हर चीज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। सबसे पहले जो है वो अपने राइटर को डिस्कस करेंगे। ये जो नावल है दोज़खनामा, इसको रवि शंकर बॉल ने लिखा था, जो कि बंगाली इंडियन राइटर है। इनकी जो बर्थ है वो हुई थी 1962 में। इनकी डेथ हुई थी 2017 कोलकाता में। इनके जो बेस्ट टू नावल्स हैं वो हैं दोज़खनामा, कॉन्वर्सेशंस इन हेल, और जो सेकंड नावल है वो है अ मिरर्ड लाइफ। इनके ये दोनों नावल थे, उनको जो है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है, क्योंकि इन्होंने दोनों नावल जो हैं वो बंगाली लैंग्वेज में लिखे थे। इनके जो दोनों नावल्स हैं वो ट्रांसलेट किए हैं अरुणवा सिन्हा ने। अरुणवा सिन्हा जो हैं वो इनकी बर्थ जो है वो कलकत्ता में हुई थी, और करंटली जो हैं ये अब न्यू दिल्ली में रहते हैं। ये हो गया हमारे राइटर और उनके ट्रांसलेटर का इंट्रोडक्शन। अब आते हैं अपने नावल के इंट्रोडक्शन की तरफ। ये जो फैसिनेटिंग स्टोरी है हमारे पास, या फिर जो नावल है कन्वर्सेशंस इन हेल या फिर दोज़खनामा, इसके अंदर हम टू ब्रोकन सोल्स को डिस्कस करने वाले हैं। और वो टू ब्रोकन सोल्स कौन सी हैं? सबसे पहले जो है वो मिर्ज़ा गालिब हैं, और सेकंड जो है वो मंटो हैं। सादत हसन मंटो एंड मिर्ज़ा असदुल्ला गालिब। ये जो दोनों राइटर्स हैं, इनके नाम तो हमने उर्दू पोइट्री के हवाले से बहुत फेमस सुने होंगे। या फिर अगर मुग़ल एम्पायर का सुने तो हमें मिर्ज़ा गालिब का नाम याद आता है। अगर सब कॉन्टिनेंट की बात करें, पार्टीशन की बात करें, तो हमें मंटो का नाम याद आता है। मिर्ज़ा गालिब एंड मंटो जो कि दो डिफरेंट एरा से बिलोंग करते हैं। एक सब कॉन्टिनेंट, एक अगर हम लोग मुग़ल एम्पायर की बात करें तो वहाँ से दोनों का टाइम पीरियड भी बहुत डिफरेंट है। लेकिन इन दोनों की जो फेट थी वो सेम थी। अब इनके साथ हुआ क्या था, इनका करियर कैसा था, उन सब चीज़ों को जो है वो इस नावल में डिस्कस किया गया है। मिर्ज़ा गालिब एंड मंटो की जो बायोग्राफी है वो इस नावल में डिस्कस की गई है। अब फर्दर जो है वो डिटेल से इस नावल को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दोनों राइटर्स का जो है वो इंट्रोडक्शन नावल में दिया गया है। वो है मिर्ज़ा गालिब, जो कि मुग़ल एम्पायर से या फिर मुग़ल एरा से जो है वो बिलोंग करते हैं, और इनका जो नाम था वो पूरा मिर्ज़ा गालिब असदुल्ला था। और सेकंड जो है वो डी फेम्ड उर्दू शॉर्ट स्टोरी राइटर सादत हसन मंटो हैं। इनके बारे में जो है ना वो एक लाइन कही जाती है, हु टेल्स द ग्रेटेस्ट स्टोरी, गॉड और मंटो। तो इनके सबसे जो ज़्यादा ग्रेटेस्ट स्टोरी है वो कौन बताता है, या फिर जो कौन है वो नरेट करता है, गॉड है या मंटो है। मीन्स के ये उनके ऑनर में एक बात लिखी जाती है। तो इन दोनों को जो है वो इस नावल में डिस्कस किया। रवि शंकर बॉल ने नेक्स्ट जो है ना वो बताया है कि देर आर टू गालिब। अब यहाँ पे हमारे पास दो गालिब हैं। फर्स्ट जो गालिब हैं वो सल्जूक तुर्क, वहाँ से जो है वो बिलोंग करते हैं। इनके मीन्स के बादशाह के पास थे, वहाँ पे एक अच्छी लाइफ थी। और सेकंड जो गालिब है वो होमलेस है, ह्यूमिलेटेड है, और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो कर्ज है। मीन्स के हमारे पास गालिब की दो पर्सनालिटीज़ हैं। मीन्स के तुर्की से जो इनका सफ़र था यहाँ तक, इंडिया, मुग़ल एम्पायर, और मुग़ल एम्पायर का जब डाउनफॉल देखा, वो सब कुछ इन्होंने फेस किया। उसके बाद होमलेस हो गए, पॉवर्टी में लाइफ गुजारी। ये जो लाइफ थी वो गालिब की थी। ज़खनामा जो नावल है ये स्टार्ट होता है एक इंग्लिश एंड हिंदी स्टोरी राइटर से, जिनको जो है वो मंटो की लिखा हुआ एक नावल मिलता है जो कि अनपब्लिश्ड होता है। मंटो ने वो नावल जो है वो गालिब के लिए लिखा होता है। अब इनको तो उर्दू या फिर उर्दू पढ़ने नहीं आती, क्योंकि ये नावल जो था वो उर्दू में लिखा हुआ था, तो ऊपर से था भी अनपब्लिश्ड। इसको रीड करने के लिए ये जो है ना वो उर्दू टीचर तबस्सुम मिर्ज़ा के पास चले गए। वहाँ जाके उर्दू लैंग्वेज को सीखा। उसके बाद मंटो और जो गालिब के दरमियान ये जो कन्वर्सेशन हुई है इस नावल में, उसको जो है वो इन्होंने एक्सप्लोर किया और उसको जो है वो रीड। दोज़खनामा की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसमें आपको डिफरेंट जो पोइटिक लाइंस हैं वो मिलेंगी स्टेप बाय स्टेप। और इसमें कभी मीर तकी मीर के हमें लाइंस मिलेंगी, कभी गालिब की मिलेंगी, कभी मंटो को क्रिटिसाइज़ किया जाएगा इस नावल में। जैसे कि ये कुछ लाइंस हैं, ओ ई केप्ट लुकिंग एट मी सो लॉन्ग, इट वाज आई हु कुडंट बेयर टू सी माई प्लाइट। इसके अगर उर्दू ट्रांसलेशन हम लोग करें तो यहाँ पे जो है वो नरेटर या फिर जो राइटर है वो कह रहा है कि जो मेरा लवर था उसने मुझे बहुत दूर तक देखा,
लेकिन जो है मैं उससे अपनी प्लाइट, अपनी ऐसी बुरी कंडीशन जो है वो डिस्क्राइब नहीं कर सकता था, या फिर वो जो है वो मेरी अगर ये हालत देखता तो जो मेरा लवर था वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि मैं इस कंडीशन से जो हूँ वो गुजर रहा हूँ। इस नावल की एक बहुत ही अमेजिंग बात ये है कि जो ये दोनों ही लिटरेरी लेजेंड्स हैं, ये अपनी ग्रेव्स से जो है ना वो बात करते हैं। मीन्स कि दोनों की सेपरेट सेपरेट ग्रेव्स हैं, वहाँ से जो है ना ये अपनी कॉन्वर्सेशन करते हैं। कभी एक जो है वो अपनी ग्रेव से बोलता है, मीन्स के कभी मिर्ज़ा गालिब अपनी स्टोरीज बताना शुरू कर देते हैं जबकि वो डेड हैं और ग्रेव के अंदर हैं। या फिर आप ये भी कंसीडर कर सकते हैं इस नावल में कि मिर्ज़ा गालिब एंड मंटो की जो है वो हेल के अंदर जो आपस में है एक दूसरे से डिस्कशन हुई है, और कभी मंटो जो है वो अपनी ग्रेव से जागते और बातें करना शुरू कर देते हैं, या फिर अपने आर्गूमेंट्स या फिर गालिब के साथ अपने इरा को डिस्कस करते हैं, अपनी दास्तानों को जो है ना ये स्टोरीज़ को एक दूसरे के साथ बताते हैं नावल में। दोज़खनामा नावल के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो है वो हिस्ट्री ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, इसको डिस्कस किया गया है कि किस तरह से हिस्ट्री ऑफ इंडिया में किस तरह से जो इंडिया का कल्चर था इसको एक्सप्लॉइट किया गया, मुग़ल एम्पायर का डाउनफॉल कैसे हुआ, और इसमें बताया जाता है कि ब्रिटिश राज की ब्रुटैलिटी थी जो उसने किस तरह से इम्पेक्ट किया, और उन्होंने किस तरह से अपना जो मिस ट्रीटमेंट है लोगों के ऊपर जो है उसको अप्लाई किया। यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट आके इंडिया का जो कल्चर है, वहाँ की जो सोसाइटी है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, पॉलिटिक्स है, नॉर्म्स है, हर चीज़ को जो है वो ब्रिटिश राज ने एक्सप्लॉइट किया। और इसकी वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए वो ना मुग़ल एम्परर्स में हुए बल्कि जो पोइट्स थे उनमें भी हुए। और ये जो मिर्ज़ा गालिब की जो लाइफ है यहीं से ना मिज़रेबल होना स्टार्ट होती है, जहाँ से मुग़ल इरा का जो है वो डाउनफॉल स्टार्ट होता है। इसी वजह से इनको फाइनेंशियल जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी, पॉवर्टी में जो बाकी लाइफ है वो गुजरती है इनकी। बाद नॉवल में जो है वो मिर्ज़ा गालिब एंड सादत हसन मंटो की लाइफ में जितनी भी हार्डशिप्स हैं उनको डिस्कस किया जाता है। उनकी कुछ लाइंस हैं वो यहाँ पे मेंशन की गई हैं। आई हैव वाइन मियाँ इट कैन मेक मी फॉरगेट एवरीथिंग, वाई डू आई नीड टू प्रे, कि मेरे पास जब वाइन है तो मेरी जो सारी हार्डशिप्स हैं, मेरी जो सारी ट्रॉमास हैं उससे वो भूल जाते हैं। सो मुझे प्रे करने की क्या ज़रूरत है। मीन्स कि उस टाइम पे राइटर्स की ये कंडीशन थी, वो इतनी उनकी पॉवर्टी में लाइफ गुजर रही थी, क्योंकि इनके पास एक ही रिसोर्स था, वो था पोइट्री, राइटिंग। ये 2 चीज़ें थी इनके पास लिखना, और उस टाइम पे इतना कोई स्कोप नहीं था इन सब चीज़ों का। इन्हें माना जाता था, लेकिन जैसे ही सोसाइटी का डिक्लाइन हुआ, कल्चर का डिक्लाइन हुआ, लिटरेचर का डिक्लाइन हुआ, तो इनकी जो लाइफ है वो मिज़रेबल से मिज़रेबल होती चली गई। उसके बाद मिर्ज़ा गालिब जो हैं वो मंटो की लाइफ के बारे में बताते हैं। सादत हसन के बारे में बताते हैं कि वो कभी भी मंटो के साथ जो है ना वो कॉन्फ्रेंट नहीं कर सकते, उनका आमना-सामना नहीं कर सकते। मीन्स कि इन्होंने सादत हसन और मंटो को यहाँ पे 2 सेपरेट पर्सनैलिटीज़ के तौर पर बयान किया है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सादत हसन की लाइफ के बारे में बताया कि एलिगेंस है उनकी लाइफ में, क्लॉथ्स के बारे में उनके बारे बताया, फिर उनके शूज़ के बारे में बताया कि जो कि इन्होंने लाहौर से अनारकली बाज़ार से बाय किए, और उसके बाद उनकी जो सारी हैबिट्स थी उन सब चीज़ों के बारे में बताया, और उनकी जो डिमांड्स थी, उनकी जो फैंसीज़ थी, जो स्टाइल था उसके बारे में इन्होंने बताया फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल। देन जो है ना मंटो, वो इसके ऊपर क्रिटिसाइज़ करते हैं सादत हसन पे। All of your Hindustan will reek with the stench of your stories. You bastard, you swine, you dare write Thanda Ghost. Is there no limit to your defiance of our religion? Have you heard what they say? ये कुछ लाइन है इसके अंदर जो है वो टोटली मंटो कहते हैं कि तुम जो ये सारा कुछ सोसाइटी के डार्क एस्पेक्ट्स दिखाने की कोशिश कर रहे हो, ये तुमने डेयर किया है। मीन्स कि तुम नहीं पता है कि हिंदू का कल्चर कैसा है, मुस्लिम्स का कल्चर कैसा है, तुम पे जो है वो रिलीजियस जो फतवा हम जिसको कहते हैं वो लगा दिए जाएंगे। यहाँ पे ये जो तुमने ठंडा गोश्त की जो लिखने की का डेयर किया है या जुर्रत की है, तुम्हें ये लिखा कैसे है, तुम्हें पता नहीं है कि हमारा रिलीजन क्या है। मीन्स कि ईटीसी जो है ना उनको बताया कि सोसाइटी जो है इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करती है। सोसाइटी जो है वो इतना सच एक्सेप्ट नहीं करती है जितना मंटो ने लिखा है। फर्दर मंटो जो हैं वो सादित हसन को कहते हैं कि ऑल यू राइट अबाउट आर रिलेशनशिप्स ऑफ द फ्लैश बिटवीन मैन एंड वुमेन, इज देयर एनीथिंग बिसाइड रेड लाइट एरियाज इन योर स्टोरीज। कहा जाता है कि जो भी स्टोरीज मंटो ने लिखी हैं वो सिर्फ और सिर्फ मैन एंड वुमेन की उसमें बात की गई है, उसके अलावा कुछ नहीं है। सिर्फ ये रेड लाइट्स है जिनको डिस्कस किया जाता है मंटो की स्टोरीज में। बट इन रियलिटी मंटो ने जो है वो हमें सोसाइटी की रियलिटी के बारे में बताया कि हमारी सोसाइटी में कितने ज़्यादा डार्कर एस्पेक्ट्स हैं। पार्टीशन के टाइम पे वुमेन के साथ जो सलूक हुआ, जो उनके साथ मिसट्रीटमेंट हुआ, उस चीज़ को मंटो ने हमेशा जो है वो अपनी स्टोरीज़ में डिस्क्राइब किया है। लेकिन मंटो को जो है वो फिर भी हमेशा डिस्ग्रेस किया जाता है, डिग्रेड किया जाता है। उनको कभी भी वो रैंक लिटरेचर में अंदर नहीं दिया जाता है जो
मंटो को मिलना चाहिए था। गालिब जो हैं वो खुद की लाइफ की स्टोरी बताते हैं, मंटो को बताते हैं कि किस तरह उन्होंने एक जो है वो लव स्टोरी के बारे में यहाँ पे बताया, जो कि यूसुफ एंड गर्ल थी बिल्किस उनकी थी। यूसुफ जो हैं वो बिल्किस से जो है वो सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन जो खानम है बिल्किस की मेड, वो इनको एक दूसरे से सेपरेट नहीं देख सकती है और इन दोनों को आपस में मिलाने की कोशिश करती है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन किया जाता है, देयर इज़ इश्क हकीकी एंड इश्क मजाजी। तो क्या ये जो बॉय का लव था वो इश्क हकीकी था? बट यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें एक इम्पॉर्टेंट लाइन है शेक्सपियर की। शेक्सपियर कहते हैं कि रोज़ को जो भी नाम दिया गया है, मीन्स कि अगर आप उसको रोज़ के अलावा भी कुछ कहें तो उसकी जो स्मेल है वो वही रहेगी। तो मीन्स कि हर जो दिखने वाली चीज़ है वो ट्रुथ नहीं होती है। ऐसे ही यूथ होती है, यूथ के अंदर ब्यूटी ज़रूर होती है, लेकिन जो यूथ है वो फ्लीटिंग भी होती है, उसमें वल्गैरिटी भी होती है। तो आप जो हैं वो इसको इश्क मजाजी कहेंगे, ना कि इश्क हकीकी, क्योंकि इश्क हकीकी जो होता है वो इश्क जो है वो आपके क्रिएटर के साथ होता है, जो कि आपका गॉड है, यहाँ पे जिसने भी आपको इस वर्ल्ड में भेजा है। ये था हमारा नॉवल, जिसके अंदर हमने आज जो है वो मिर्ज़ा गालिब एंड सादत हसन मंटो को डिस्कस किया है। इसके अंदर बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, पोएम्स हैं, लाइक पोइटिक लाइन्स हैं, वर्सेस हैं, बहुत ही अमेजिंग तरीके से इसको लिखा गया है। आई होप कि लेक्चर आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई